हमारे हक अधिकार मान सम्मान पे कुठाराघात कर रहे हैं। तो बड़ी अच्छी बात है कि हमारे समाज के लोग एकजुट हो रहे हैं, हमारे भर्ती के लोग एकजुट हो रहे हैं और मदद कर रहे हैं, जिससे हम लोग अब से एक मनोज सिंघवी साहब को हायर करने में सक्षम रहे। और पूरी उम्मीद है कि हम लोग पूरी फ़ीस हमारे समाज के साथी, हमारे संघर्ष के साथी लगे हैं, बहुत ज़ोरदार तरीके से लगे हैं, सब लोग करके पूरी फ़ीस की व्यवस्था करके और उनसे ब्रीफिंग और वो सब करके हम लोग उनको ले जाएंगे। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मनोज सिंघवी साहब इस वजह से ज़रूरी हैं क्योंकि मनोज सिंघवी साहब एक तरीके से आप जान सकते हैं कि उनका कोर्ट में और ख़ास करके इस समय जो माहौल है उनके पक्ष में है और जो भी केस लड़ रहे हैं उसमें अच्छा खासा रिस्पांस उनको मिल रहा है और जीत भी रहे हैं। हाँ, कपिल सिब्बल साहब हायर हो गए हैं। कपिल सिब्बल साहब इस केस में आएंगे, इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है और मैं झूठा प्रपंच नहीं रखता इसमें जिनका भी रहा हो, लेकिन कन्फर्मेशन मेरे पास आया था कि कपिल सिब्बल साहब हायर हो गए हैं, तो अच्छी बात है। कम से कम अध्यक्ष हैं, बोलें ना बोलें लेकिन उनका एक अच्छा रिस्पांस रहेगा। बहरहाल इस समय तो ये भी कह सकते हैं कि बड़ा नेगेटिव रिस्पांस भी उनका रह सकता है बिकॉज़ ऑफ कि अभी मैं 2 इंसिडेंट बता दूं। कोलकाता केस से बड़ा ब्लंडर चल रहा था। दूसरा अभी जो इसमें कोई मैं नेगेटिव पॉइंट नहीं बता रहा हूँ आपको, जस्ट अवेयरनेस। दूसरा जो पूरा मामला था ये वाला, सीजीआई के यहाँ मोदी जी गए थे तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, तो सीजीआई साहब भी थोड़ा सा मामला सीजीआई साहब से बिगड़ा है, तो इस चीज़ को ध्यान में रख के उनको अपीयर कराएं तो बेहतर रहेगा। बहरहाल सबकी अपनी इच्छा है, मेरा इस पर कोई कॉन्ट्रडिक्शन, कोई विरोध नहीं है। हाँ, तो लेकिन इन सब चीज़ों को ध्यान दे करके जो भी टीमें श्रेय लें तो वो टीमें इस बात को अभी ध्यान रखें कि पहले जो टापू सीनियर हैं, जो इनको बहस करना है, जिनको बात रखनी है, वो पूरी ईमानदारी से रख लें। मोस्ट प्रोबेबली अगर लास्ट में खड़े हों तो बेहतर रहेगा। हाँ, अब लेकिन अब मैं नहीं जान सकता। कपिल सिब्बल वन ऑफ द मोस्ट टॉपेस्ट सीनियर हैं, उनका राजनीतिक रूप से हर एक तरीके से उनका दबाव अच्छा रहेगा, बट कुछ चीज़ों को अवेयर रहने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, और हमें जीतना, हम जीतेंगे क्या? बिल्कुल हम, अरे हारने की कोई बात ही नहीं है यार। हाँ, दूसरी बात, आप सभी लोग सहयोग कर रहे हैं। हाँ भैया, आप सभी लोग सहयोग कर रहे हैं, थोड़ा सा सहयोग में बढ़ा दीजिए। खास करके वो लोग जो लोग याची मुझसे बने हैं, उन सभी लोगों से अगर 2500 किए हो, 2000 किए हो, 1000 किए हो, 500 तक भी लोग करके पिटिशनर बने हैं, उन सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि जो लोग कम किए हैं वो तो कर दें। दूसरी बात, जिन्होंने अभी तक सहयोग किया है, अगर हज़ार रुपए की भी मदद कर दें तो एक तरीके से हमारे लिए बड़ी आसान लड़ाई हो जाएगी। हम कागज़ पत्तर, ब्रीफिंग ये सब छोड़ करके, पूरा दिमाग ये लगा रहता है कि कैसे क्या बोलें आपके साथ कि आप पैसा दो। यार मुझसे ये होता नहीं है, ये मेरी आदत नहीं है कि पैसे के चक्कर में मैं गिरगिट बनूं, मैं अपना मन बदलूं, मैं अपने आप को अच्छा बताऊं। नहीं, देखो मैंने, मेरी आदत है कि मैं जो वास्तविकता है, ठीक है, और वास्तविकता वही मैं बता देता हूँ, चाहे वो किसी को बुरा लगे, किसी को ना बुरा लगे। लोग तो चाहते हैं कि ये उकसे, उल्टा सीधा बोले, ये करे वो करे। नहीं, आपस में लड़ के हमको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन आपको जानना भी पड़ेगा कि आपस में लड़ कौन रहा है, आपस में लड़ा कौन रहा है, लड़ने की क्या ज़रूरत थी आपस में। ये सब भी कल का जो वीडियो था, मैंने बहुत, मतलब बहुत टॉलरेट किया कि ये ऐसा ना करना पड़े, लेकिन एक पक्ष को लेकर के हमेशा वही चीज़ कि अमरिंदर विरोध करेंगे नहीं, अमरिंदर करेंगे नहीं, कुछ भी करते रहो आप, ये है वो है, तो नहीं। बहरहाल आप सभी लोग सहयोग कर रहे हैं, सहयोग की रफ्तार है जो वो आप बढ़ा दें। नो डाउट आपके सहयोग के बिना कोई लड़ाई संभव है नहीं, तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि जो लोग अभी तक सहयोग किए हैं, ठीक है। हाँ, एम.के. बघेल पाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगातार आप सहयोग करा रहे हैं, और मेरे भाई, मेरे साथी बीएड और बीटीसी की अगर बात होती तो तुमको मुझ पर भरोसा ना होता। बीएड बीटीसी का कोई मुद्दा जहन में किसी के नहीं है, ना हमारे है, ना जनरल के है, ना कोर्ट के है अभी,
ये ज़बरदस्ती उस चीज़ का प्रपंच बनाना ये भी कहीं न कहीं नुकसानदायक है और इन सब चीज़ों से हमको बचना चाहिए। अगर हमारे अंदर कोई ख़ामियाँ हों, तो उस ख़ामियों को हमको छुपाना चाहिए, उसका इलाज करना चाहिए, जिससे वो सारी चीज़ें सही हो सकें। इसका मतलब ये नहीं कि हमारी जो ख़ामियाँ हैं, वो हम दुश्मन को बताएँ, दुश्मन से कहें कि हमारी जो ख़ामियाँ हैं, आप खो दो। ठीक है, तो दुश्मन उसका फ़ायदा उठाएगा और बहुत बुरी तरीके से फ़ायदा उठाएगा। तो ये चीज़ कहने बताने की नहीं थी और आई थिंक लोग समझदार हैं, समझ भी जाएँगे। ठीक है और कुछ लोगों का तो सिर्फ़ इंटेंशन ही यही हो गया है कि हाँ, ये लड़ाई बड़ी है, समाज की लड़ाई है, उसी समाज में हम भी हैं, वो लोग भी हैं जो सही कर रहे हैं, जो गलत कर रहे हैं। तो उसी सब समाज को लेकर के हमको चलना है। जब तक रिविज़िट नहीं होगी तब तक कोर्ट कैसे पता चलेगा कि बच्चे हाँ, हाँ, बिल्कुल। एग्ज़ैक्टली सिब्बल साहब के आने से कोई इफ़ेक्ट तो नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि न्याय तो संविधान के अनुसार मिलता है। एग्ज़ैक्टली मिलता है बट कोर्टें हैं, कोर्ट में ये सबसे अगर कोई करप्ट सिस्टम है, कोई एक अलग से सिस्टम है, कोई स्पेशली किसी के लिए सिस्टम बना है तो वो जुडिशरी है। जुडिशरी में सब अपने हिसाब से, सब अपने फ़ायदे के हिसाब से ये सारी चीज़ें होती हैं, उसको आप सभी लोग थोड़ा-सा देखिएगा। हाँ, बहरहाल इस समय थोड़ा-सा सिब्बल साहब के लिए समस्यात्मक है और सिब्बल साहब के लिए जो उनका भी ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, ठीक नहीं रहा है हाल-फिलहाल के लिए। हाँ, ठीक बात है, घमंड होना चाहिए। घमंड सबको घमंड सबको होना चाहिए, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। ठीक है और अच्छी बात है, इसी घमंड की वजह से हम शायद सुप्रीम कोर्ट में भी जीत जाएँ। ठीक है। हाँ, और सबको न्याय मिल जाए। तो आप सभी लोगों से मेरा सिर्फ़ एक ही आग्रह है, निवेदन है कि अपने आप को बीएड, बीटीसी से अलग करके अपने आप को सामाजिक लड़ाई में झोंकिए, अपने आप को सामाजिक लड़ाई के लिए तैयार करिए। इस जो लड़ाई है जिसमें हम लोगों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया उसमें आर्थिक मदद करें। आर्थिक मदद करने के लिए, पिटिशनर्स बनने के लिए चूँकि मोस्ट प्रोबेबली आज शाम को या कल से चीज़ें बंद करके उसको सुप्रीम कोर्ट में अटैच कर दी जाएँगी आईए के द्वारा। तो आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि अभी समय है, आप सभी लोग तत्काल प्रभाव से याची बन जाएँ। कल सारी ये प्रक्रिया बंद कर दी जाएगी चूँकि उसके बाद ना हमारे पास समय रहेगा फ़ोन उठाने का, ना आपसे बात करने का। तो कहीं न कहीं आप सभी लोग अब ये सारी चीज़ें छोड़ के इकट्ठा होकर के मदद करिए। जितने लोगों ने चाहे जहाँ जिसने याची बना है, मैं इस पे विरोध नहीं करता कि आप उससे बने थे, मुझसे ही बने रहिए। आपका जहाँ मन मुटाए वहाँ आप बनिए, लेकिन इतना ध्यान रखिए कि किसी के बहकावे में ना आइए। वकील आएगा और बड़ा वकील आएगा तो आपके लिए ही लड़ेगा, आपके लिए संघर्ष करेगा। कोई बीएड बीटीसी का प्रकरण नहीं है, ज़बरदस्ती का ये प्रपंच रचा जा रहा है। हाँ, हाँ, यशवंत भाई सही कह रहे हैं कि यशवंत यादव जी ईडब्ल्यूएस वाला भी सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। बहरहाल उस पर कुछ होना है नहीं, लेकर कोर्ट ने मन बना रखा होगा तो हम आप रोक भी नहीं सकते। उत्तर कुंजी टीम ने भी केस टैग करवा दिया। हाँ, उत्तर कुंजी ने भी करा दिया। उत्तर कुंजी के तमाम साथी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो बैकवर्ड दलित हैं और बहुत अच्छी बात है, अपने समाज की लड़ाई के साथ हैं। हम अपने चयनित भाइयों से भी निवेदन करेंगे, अपने ओबीसी एससी समाज से भी निवेदन करेंगे कि अभिषेक मनु सिंघवी जी को हम लोगों ने हायर किया, उनकी फ़ीस बहुत मोटी रकम है। उस मोटी रकम को पूर्ण कराने के लिए आप सभी लोग अपना योगदान करें। योगदान देने के लिए 7668 पे संपर्क करें और इसी नंबर पे फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम है और किसी भी समस्या के लिए व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, जिससे हम आप सभी लोगों का जवाब दे सकें, आप सभी लोगों की बात रख सकें। समय कम है, संघर्ष ज़्यादा है, जिसमें आप सभी का योगदान भी ज़्यादा होना चाहिए। संघर्ष हम कर रहे हैं, संघर्ष हमने बहुत पीसफुली, बहुत ईमानदारी से हर जगह लड़ाई लड़ी है। उसका आपको वो भी दिख रहा होगा कि आप लोगों को फ़ायदा भी मिल रहा है और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम अभी डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे। हमारे एडवोकेट पैनल पूरी तरह से मजबूती से तैयार हैं आगे की लड़ाई को कंक्लूड करने के लिए, आगे की लड़ाई में अपना योगदान देने के लिए। सभी के द्वारा लगभग मोस्ट प्रोबेबली इस पर काम चल रहा है कि जो रिटन आर्गूमेंट है कम में और बहुत कारगर हो, तो ये बड़ा अच्छा है। और इस पे हमारे एडवोकेट एवार साहब, मनदीप काल्रा साहब को पूरी जिम्मेदारी रिस्पोंडेंट की तरफ से दी गई है। मनदीप काल्रा साहब पूरी तरीके से इसमें नज़र बना के रखे हैं। मनदीप काल्रा साहब उस पर वर्क कर रहे हैं
और आप सभी लोगों को भी वो वर्क और सारी चीज़ें जल्द समय पे दिखेंगी। ठीक है, चूँकि मैं वो ग्राउंड्स, वो आर्गुमेंट्स इस सोशल मीडिया, सोशल साइट्स पे, सोशल उस पे नहीं रख सकता, जिससे कि हमारे आपका अधिकार का हनन हो, नुकसान हो। हाँ, 23 को फाइल हो जाएगा भाई। ITRE का डिसीजन के बाद बीएड भी डिस्कशन आएगा। हाँ, हाँ, देखिए जब आएगा तो उसमें पूरे शिद्दत से हम लोग लड़ेंगे, और ये मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, ये हम करके दिखाएंगे। ठीक है, ये मेरे जितनी हमारी टीम है सबसे बात हुई है, सारे मोस्ट प्रोबेबली बीएड हैं, सबसे बात हुई है और सब सहमत हैं। बाकी एक दो बहरूपी और समय समय पे बदलने वाले मतलब गिरगिट टाइप के लोग हैं, उन तक कोई बात नहीं, उनकी बात हम नहीं करते हैं। ठीक बात है, डर अच्छा है, डरना चाहिए, एहतियात रखना चाहिए, लेकिन डराना नहीं चाहिए समाज को, डराना नहीं चाहिए लोगों को, और बांटना नहीं चाहिए लोगों को। ये बिल्कुल गलत है, इसका पक्ष में हम कभी नहीं थे, ना हैं, ना रहेंगे। और आप सभी लोगों को डेढ़ से और पूरा भरोसा दिला रहा हूँ, पूरे शिद्दत के साथ कह रहा हूँ कि मनु सिंघवी साहब जाएंगे, आप सभी लोगों की मदद से ही जाएंगे। आज सुबह मैंने कपिल सिब्बल साहब की पोस्ट डाल दी थी, तो लोग कह रहे थे कि टोकन मनी मनु सिंघवी के नाम पे लिया और कर उनको रहे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे एडवोकेट मनु सिंघवी साहब के लिए हम लोगों ने टोकन मनी दिया है, उन्हीं को हायर किया है, वही जाएँ। बड़ा थकान हो गई है बहुत। और जो लोग भी कमेंट करना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, वो कमेंट के माध्यम से अपनी बात रख दें। आप सभी लोगों से भी जुड़ना, आप सभी लोगों की भी बात लेना मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप सभी लोग अपनी बात रख सकते हैं। होगा, अभी 23 तक तैयारी कर लेते हैं, 23 के बाद आंदोलन भी होगा। सुभाष पटेल, ओबीसी तिरपट, अजय कुमार मौर्य, प्रणाम भाई, नमस्कार सभी को। कपिल सिब्बल सर को कौन ला रहा है? कपिल सिब्बल साहब को कोई ला नहीं रहा है, वो दिए जा रहे हैं और कहने की ज़रूरत नहीं है। सबको अपने आप समझदारी होनी चाहिए। ठीक है, जनरल वाले सरकार से मिल रहे हैं अपने पक्ष के लिए, बिल्कुल मिल रहे हैं, मिलना चाहिए, हमको भी मिलना चाहिए, हम लोग भी मिल रहे हैं, हम लोग भी मिलते हैं। ठीक है, लेकिन वहाँ उनके चाचा मामा फूफा रिश्तेदार हैं, तो वो उनकी ज़्यादा सुनते हैं। हमें जब तक न्याय नहीं मिलेगा सुप्रीम कोर्ट से, तब तक कुछ नहीं होता। जैसा टेट और सीटेट सुनवाई हुई, वैसे हम लोग भी सुनवाई हुए हैं जल्दी। हाँ, मोस्ट प्रोबेबली देखो 1-2 डेट का मामला है, चीज़ें निपट जाएंगी। हमको तैयार रखना होगा, हमको तैयारी रखना होगा, और इतना लंबा नहीं जाएगा कोई भी चीज़। भाई सिंघवी जी को लाना ही होगा, बिल्कुल 200% आएंगे सिंघवी जी, इसमें कौन सा। भाई सभी विधायक और मंत्री आपसे, आप जी को आपने ज्ञापन दिया जाए और 23 की अपनी बात रखी जाए। बिल्कुल देना चाहिए, जो जिससे हो सके वो सब सारे काम आप सब करते रहें, जिससे ये कुछ करते रहेंगे तो उसका फ़ायदा मिलेगा, कुछ नहीं करेंगे तो उसका कुछ भी नहीं मिलेगा। ऑर्डर रिजर्व होकर कितने दिन बाद आता है? ऑर्डर रिजर्व होकर के, अब वो तो समस्या है। सिंगल बेंच डबल बेंच में आपने देखा कि टाइम लगता है। अब बड़ा ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट के लिए, तो ये बड़ा केस नहीं है, बट देखा जाएगा। पहले ऑर्डर रिजर्व तो हो, याचियों को भी लाभ होना चाहिए, बिल्कुल सबके लिए लाभ होना चाहिए। सिंघवी 15 में ही 15 में ही की 85 सिंघवी 15 में, सब 15 वाले ही हैं कोर्ट में, सब 15 वाले ही हैं। लेकिन जो सब जुडिस मामले होते हैं जिसमें एडवोकेट की एक जात होती है, वो जात अब जिस तरफ से फीस ले लेता है उसी तरफ से बहस करता है। ठीक है, तो आप सभी लोग, मैंने ना कभी किया है, ना कभी आप जीवन में देखेंगे। ये सब मौका परस्त लोग हमेशा हमको बीएड बना देते हैं, नेता बना देते हैं, बीटीसी बना देते हैं, सब करते सब यही हैं। ठीक है, ओके, अखिलेश यादव जी से मिलकर कपिल सिब्बल को हायर कर लो। कपिल सिब्बल हायर हो चुके हैं, लोग मिल चुके हैं। उत्तर कुंजी टीम आपके साथ की ज़रूरत है, बिल्कुल मैं आपके साथ हूँ। हाँ ठीक है, आपका ज्ञापन एक फॉर्मेट बना के मुझे दे दें। ठीक है, मैसेज कर देना, ज्ञापन मिल जाएगा। ठीक है, बेसिकली कल रात को हम लोग बहुत देर रात तक कई सारे ऑर्डर और उस पर डिस्कस होते होते फिर
मैं और चंदन बैठ कर के उस पे बातचीत करते करते बड़ा लंबा समय लग गया और मॉर्निंग में ही एक मीटिंग थी, इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी, वहाँ पे चले गए और अभी आना हुआ तो जिससे बड़ा थकान टाइप लग रही है। और थकान यार, ये मानसिक थकान है। अपने लोग ना सिर्फ़ और सिर्फ टांग खींचने का काम करते हैं। इस चीज़ों से ऊपर उठ के अपने लोगों की टांग खींचने से अगर किसी को न्याय मिल रहा है तो ले लो यार, ठीक है। सभी साथियों से मैं फिर आखिरी बार आग्रह कर रहा हूँ कि 76 68 96 0566 पे अधिक से अधिक मदद करें। जो अच्छी बन गए हों, नहीं बन गए हों, 500 200